प्रभु यीशु मसीह में मेरे मसीह बहन भाइयों, सारे जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही, उसका भाग 2। कल हम भाग 1 देखे थे, आज भाग 2 यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही। आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना का अंजील, उसका 35 अध्याय, उसका 35 वचन से लेके 42 वचन तक। 35 वचन कहता है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे। 35 और 36 वचन कहता है, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तो 35 और 36 वचन का हम देखेंगे रेफरेंस, इसका क्या कहता है कि यहाँ पर जिक्र किया गया है दूसरे दिन, अगले दिन अर्थात तीसरे दिन की ओर संकेत करता है। इन मनुष्यों ने यूहन्ना के प्रचार को सुना और उसके द्वारा कही गई बातों पर विश्वास किया। तो यूहन्ना का जो चेले था वो यूहन्ना का प्रचार सुना और उसके द्वारा कही हुई बातों पर विश्वास किया। तो वहाँ पर जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खड़ा था, तो उसके साथ चेले भी थे 2। तो ये विश्वास, परंतु अब तक उनकी मुलाकात प्रभु यीशु से नहीं हुई थी। जिस प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बातें कर रहा था अपने चेलों से, उसका अभी तक प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात नहीं हुआ था। प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात नहीं हुई थी। अब यूहन्ना प्रभु की गवाही सार्वजनिक रूप से दे रहा था। जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, प्रभु यीशु मसीह की गवाही सार्वजनिक रूप से दे रहा था सभी के सामने। एक दिन पहले उसने उसके व्यक्तित्व, परमेश्वर का मेमना और उसके कार्य जो जगत का पाप उठा ले जाता है की विषय में बताया था। अब वह सीधे उसके व्यक्तित्व की ओर ध्यान खींच रहा है। उसका संदेश छोटा, सरल, निस्वार्थ और पूरी तरह से सिर्फ उद्धारकर्ता के विषय में था। ध्यान देने वाली बात यह है, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली जो था, उसका जो शब्द था, उसका संदेश जो था छोटा और सरल, निस्वार्थ और पूरी तरह से सिर्फ उद्धारकर्ता के विषय में था। 37 वचन देखेंगे, तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। विश्वास योग्यता से प्रचार करने के द्वारा यूहन्ना ने अपने 2 चेलों को खो दिया, क्योंकि वो विश्वास से प्रचार कर रहा था, पूरी ईमानदारी से प्रचार कर रहा था। तो इसलिए 2 चेले जब उसके साथ खड़ा था और प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी कि देखो, उसने उसने, और 36 वचन का था, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब ये दोनों चेले उसके यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। तो विश्वास, पूरी वफादारी के साथ प्रचार करने की वजह से यूहन्ना ने अपने 2 चेलों को खो दिया। यूहन्ना को छोड़ के और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला गया दोनों चेले। तो आज भी ऐसे ही है। अगर कोई भी प्रचारक ईमानदारी के साथ अगर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करे, प्रभु यीशु मसीह के जीवनी का प्रचार करे, प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़े, तो आज भी जो है लोग सबका उद्धार हो जाए। जो है ना, आज भी जो है ना, लोग प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता रूप में, परमेश्वर के पुत्र के रूप में जानेगा। तो यहाँ तक कि पूरी ईमानदारी, वफादारी नहीं देखा था, इसकी वजह से आज प्रभु यीशु मसीह को ज़्यादातर लोग चंगा करने वाला बाबा समझता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि विश्वास योग्यता से प्रचार करने के द्वारा यूहन्ना ने अपने 2 चेले खो दिए, परंतु वह उन्हें यीशु के पीछे चलता देख प्रसन्न था। वो 2 चेले उधर से कट के और अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ दिया, पर वो प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, प्रसन्न था। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने मित्रों को प्रभु यीशु के पीछे चलते हुए देखने के लिए उत्सुक हो। तो हमारी विषय में ऊंचे विचार रखते हुए देखने के लिए नहीं। तो अगर जो अच्छा प्रचारक है वो अपने साथ नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह का कहेगा जीवनी का पीछा करो, प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ेगा, अपने साथ नहीं। ऐसा नहीं कि जो है लोग हमें अच्छा समझे, हमें बुरा, अपने साथ जुड़ेगा नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ेगा जो सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह है।
38 वचन कहता है कि यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उससे उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? तो उद्धारकर्ता हमेशा ऐसे लोगों में रुचि रखता है जो उसके पीछे चलते हैं। यहाँ पर उसने इन दो चेलों की ओर उनसे यह पूछने के द्वारा रुचि दिखाई। जब वो दो चेले उसके पीछे पीछे आने लगा, तो जब यूहन्ना बपतिस्मा ने कहा कि भाई देखो परमेश्वर का मेमना है, तो वो जब वो परमेश्वर का मेमना है, तो वो दोनों चेले यूहन्ना बपतिस्मा देने के पीछे को छोड़ के तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने पीछे आते हुए देखकर दोनों चेलों को तो उसमें रुचि रखता है, उसके पीछे चलते। यहाँ पर उसने इन दो चेलों की और उनसे यह पूछने को द्वारा रुचि दिखाई, तुम किसकी खोज में हो? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम किसकी खोज में हो? वह इस प्रश्न का उत्तर जानता था। प्रभु यीशु मसीह इस प्रश्न का उत्तर जानता था कि ये मेरे पीछे आ रहा है, परंतु वह चाहता था कि वे अपनी अभिलाषा को शब्दों में व्यक्त करे। पर प्रभु यीशु मसीह यह जानता था कि वो चाहता था कि वो अपनी अभिलाषा को शब्दों में व्यक्त करे, अपने मुंह से बोले। उनका उत्तर दोनों चेले ने उत्तर दिया, हे रब्बी, तू कहाँ रहता है? यह दर्शाता है कि वे प्रभु के साथ रहना चाहते थे और उसे और बेहतर रीति से जानना चाहते थे। तो ये दोनों चेले ये कहता है, हे रब्बी, तू कहाँ रहता था? तो यह दर्शाता है कि वो प्रभु के साथ रहना चाहते थे और उसे और बेहतर तरीके से जानना चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह को और बेहतर तरीके से जानना चाहते थे। फिर उससे मिलकर ही असंतुष्ट नहीं हो गए, वे उसके साथ संगति करने के लिए तरस रहे थे। तो उससे मिलकर संतुष्ट नहीं हो गए, उसके साथ संगति करने के लिए तरस रहे थे। रब्बी एक इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ गुरु शब्द से मेरे महान होता है। रब्बी एक इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ गुरु शब्द से मेरे महान होता है, मेरे महान होता है। तो 39 वचन, उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह फिर दोनों चेलों को कहता है, उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। तो ये दोनों चेले प्रभु यीशु मसीह के घर गए और वहाँ उसके साथ रहा, उस दिन उसके साथ रहा। उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। उद्धारकर्ता के बारे में अधिक जानने की इच्छा, उद्धारकर्ता के बारे में अधिक जानने की इच्छा जो है, लालसा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को वह वापस नहीं भेजता। जब आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज़्यादा तो ज़्यादा जानेंगे, आप जानेंगे कैसे? बाइबल ज़्यादा तो ज़्यादा, जितना बाइबल पढ़ेंगे उतना प्रभु यीशु मसीह आपको अपने ऊपर प्रकट करेगा। लालसा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को, परमेश्वर के प्रति लालसा रखने वाले, परमेश्वर की खोजी को प्रभु व्यक्ति को वह वापस नहीं भेजता। प्रभु उसके ऊपर अपने आप को प्रकट करता है। प्रभु यीशु ने दोनों को उस स्थान पर चलने के लिए आमंत्रित किया जहां वह उस समय रहता था। आज की तुलना में शायद एक बहुत ही साधारण निवास स्थान में, बहुत साधारण निवास जहाँ प्रभु यीशु मसीह रहता, बहुत साधारण निवास स्थान समझ ली, वहाँ रहता था में। तब उन्होंने आकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसी के साथ रहे और यह 10वें घंटे के लगभग था। इन दोनों पुरुषों को आज तक ऐसा सम्मान नहीं मिला था। इस दोनों जने जो प्रभु यीशु मसीह के पास रात में आया था, उसके पीछे आया था और रात में रहा, उसको आज तक ऐसा सम्मान नहीं मिला था। इन दोनों पुरुषों को आज तक ऐसा सम्मान नहीं मिला था। उन्होंने विश्व के सृष्टिकर्ता के साथ एक छत के नीचे रात बिताई। वे यहूदी जाति के सबसे पहले सदस्यों में से थे जिन्होंने मसीह को पहचान लिया। वो यहूदी जाति के सबसे पहले सदस्यों में से थे जिन्होंने मसीह को पहचान लिया, दोनों जने ने। और विश्व सृष्टिकर्ता जो विश्व सर्वशक्तिमान परमेश्वर था, जिसने अपने शब्द के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की और जगत में आया देहधारी बन के, उस सृष्टिकर्ता के साथ एक छत के अंदर, एक छत के नीचे रात बिताया। वो सबसे नसीब वाला व्यक्ति था, सबसे भाग्यवान नसीब वाला व्यक्ति था। 10वां घंटा, यह तो 10 बजे सुबह या फिर 4 बजे शाम को कहा गया है। 10 बजे सुबह वाला रोमी समय को सामान्यतः प्राथमिकता दी जाती है। तो हम इससे क्या सीखते हैं कि आज भी हम, जैसे हम मसीह हैं, प्रभु यीशु मसीह का पीछा करते हैं,
तो हम इससे ये सीखते हैं कि जो है आज भी अगर हम कोई पूछे कि भाई तुम कहाँ रहते हो, तो हम अपने घर का हम कहें कि भाई हम वहाँ पर रहते हैं, चलो तो देख लो। तो फिर अगर कोई हमारी व्यवहार जिस तरह मसीह का प्रभु यीशु मसीह का जीवन था उस तरह हमारा जीवन हो, तो ऐसा ना हो कि हम उसकी जीवनी का पीछा करें, और ऐसा ना हो कि जो है कोई भी आए हमारे घर में तो कहे कि भाई जो है ये घर कैसा है, यहाँ तो लगता ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह का बच्चे रहता है। तो अपने अपने जीवन को प्रभु सीखे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे अगर तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो मेरी बातों को भी मानोगे। तो हम प्रभु की बताए हुए मार्ग पर चले, ताकि लोग में अपने घर में आए तो वो कहे कि हाँ वाकई में यहाँ परमेश्वर का बच्चा रहता है, और वो हमारे आदतों से, व्यवहारों से, बोलचाल से ऐसा ना हो कि भाई घर में आने के बाद वो कहेगा कि ये परमेश्वर के बच्चे का, ये प्रभु यीशु मसीह के बच्चे का सेवक का घर है। तो अपनी आदतों को प्रभु के बताए हुए मार्ग पर सही करे, दिन प्रतिदिन उसके पवित्रता धार्मिकता में बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो अब हम 40 वचन देखेंगे। उन दिनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। तो उन दिनों में से एक चेला अंद्रियास था। आज अंद्रियास अपने भाई शमौन पतरस जैसी पहचान नहीं रखता, परंतु यह जानना रोचक है कि दोनों चेलों में अंद्रियास प्रभु यीशु से पहले मिला। दूसरे चेले का नाम हमें नहीं बताया गया है इस बाइबल में, परंतु बाइबल के लगभग सभी विद्वान ऐसा मानते हैं कि वह यूहन्ना था जिसने इस पुस्तक को यूहन्ना का अंजील लिखा। यूहन्ना था वही यूहन्ना जिसने इस सुसमाचार को लिखा। विद्वानों का तर्क है कि दीनता दिखाते हुए यूहन्ना ने अपना नाम यहाँ पर नहीं लिखा है। तो यूहन्ना जो था, संत यूहन्ना, अपना दीनता दिखाते हुए यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखा है। तो 41 वचन पढ़ते हैं। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। 42 वचन, वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू केफा अर्थात पतरस कहलाएगा। केफा मतलब पतरस, दोनों का अर्थ होता है पत्थर। तो जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को पा लेता है तो वह सामान्यतः चाहता है कि उसके रिश्तेदार भी प्रभु यीशु में से मिले। उद्धार इतना उत्तम है कि इसे अपने तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसलिए अंद्रियास जल्दी से अपने सगे भाई शमौन के पास रोमांचित कर देने वाले इस समाचार को लेकर गया, हमको क्रिस्तुस अर्थात मसीह मिल गया है। यह घोषणा क्या ही चौंकाने वाली थी। लगभग 4000 वर्षों से लोग परमेश्वर द्वारा ठहराए गए और प्रतिज्ञा किए गए मसीह की प्रतिज्ञा कर रहे थे, जो मसीह का इंतजार कर रहे थे, जो बाइबल में पुराने नियम में प्रतिज्ञा किया गया था। और जब शमौन अपने स्वयं के भाई के मुंह से यह चौंका देने वाली खबर सुनता है कि मसीह उनके पास में ही है, सचमुच में वे उस स्थान पर रह रहे थे जहाँ इतिहास बन रहा था। अंद्रियास का संदेश कितना सरल था। इस संदेश में सिर्फ गिनती के शब्द थे, हमको क्रिस्तुस अर्थात मसीह मिल गया। तो भी परमेश्वर ने पतरस को जीत लेने के लिए इस छोटे से संदेश का उपयोग किया। इससे हम यह सीखते हैं कि यह अनिवार्य नहीं है कि हम महान प्रचारक या चतुर उपदेशक हों। हमें प्रभु यीशु के बारे में बहुत ही साधारण शब्दों में बताना है और शेष कार्यों को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। 42 वचन कहता है, अंद्रियास अपने भाई को बिल्कुल सही स्थान पर और सही व्यक्ति के पास लाया। वह उसे कलीसिया में नहीं ले गया, न ही किसी मत की ओर और न किसी पादरी के पास ले गया। वह उसे यीशु के पास लाया। क्या ही महत्वपूर्ण कार्य। अंद्रियास की रुचि के कारण शमौन बाद में मनुष्य को पकड़ने वाला एक महान मछुआ और प्रभु का एक अग्रणी प्रेरित बना। शमौन को उसके भाई की तुलना में अधिक प्रचार मिला, परंतु अंद्रियास निसंदेह पतरस के प्रतिफल का भागी बनेगा, क्योंकि अंद्रियास ही पतरस को प्रभु यीशु के पास लाया था। प्रभु को पतरस का नाम किसी ने नहीं बताया था, तो भी वह उसका नाम जानता था।
वह यह भी जानता था कि शमौन चंचल स्वभाव का है, और वह यह भी जानता था कि पतरस का यह स्वभाव बदल जाएगा, जिससे कि वह पत्थर के समान दृढ़ हो जाएगा। प्रभु यीशु यह सब कैसे जानता था? क्योंकि वह परमेश्वर था और है। वह परमेश्वर था और वह है। क्योंकि वह परमेश्वर था और है। सचमुच शमौन का नाम बदलकर केफा, पत्थर के लिए अरामी शब्द, रखा गया, और वह सचमुच एक मजबूत चरित्र का व्यक्ति बना, विशेषकर प्रभु के स्वर्ग पर उतरने और पवित्र आत्मा के आगमन के बाद। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। और हम देखेंगे यूहन्ना का गवाही प्रभु यीशु मसीह के बारे में 3 अध्याय, उसका 26 से लेकर 36 वचन। यहाँ यूहन्ना का अंजील उसका 3 अध्याय, उसका 26 से लेके वचन क्या है, 26 वचन का 3 अध्याय का 26 वचन कहता है, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यहाँ हम देखते हैं उन्होंने यूहन्ना के पास आकर इस विषय पर उसे निर्णय देने के लिए कहा। वे उससे यह कहना चाह रहे थे, यदि तेरा बपतिस्मा बेहतर है तो फिर क्यों बहुत सारे लोग तुझे छोड़कर यीशु के पास जा रहे हैं। वो जो चेला था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का चेला, जो जब प्रभु यीशु मसीह से काय शुरू किया, बपतिस्मा देने लगा, तो वो यूहन्ना के पास आके कहता, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आके कहता है, जिसकी तूने गवाही दी है वो उधर यरदन के पार, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था। यह वाक्यांश प्रभु यीशु के लिए कहा गया है। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता था और उसकी गवाही के परिणाम स्वरूप स्वयं यूहन्ना के चेलों में से अनेक उसे छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे चलने लगे थे। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता था और उसकी गवाही के परिणाम स्वरूप स्वयं यूहन्ना के चेलों में से अनेक उसे छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे चलने लगे थे। 27 वचन कहता है, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग में से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। यदि यूहन्ना ने अपने उत्तर में प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा, तो इसका अर्थ है कि उद्धारकर्ता हर एक सफलता इस बात का संकेत दी। उद्धारकर्ता की हर एक सफलता इस बात का संकेत थी कि परमेश्वर उसका अनुमोदन कर रहा है। यदि यूहन्ना ने अपने उत्तर में स्वयं के विषय में कहा, तो उसके कहने का अर्थ यह था कि उसने कभी भी महान या महत्वपूर्ण व्यक्ति होने का ढोंग नहीं किया। उसने कभी यह दावा नहीं किया कि उसका बपतिस्मा प्रभु यीशु के बपतिस्मा से बेहतर है। उसने सिर्फ यह कहा कि उसके पास स्वयं का कुछ नहीं था, परंतु उसने जो कुछ पाया वह स्वर्ग से था। यह बात हम सब के साथ भी सत्य है और संसार में ऐसा कोई कारण नहीं। आज हम लोग को भी जो दान वरदान दिए हुआ उस स्वर्ग से ही मिला, प्रभु यीशु मसीह की तरफ से। यही बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी प्रकट कर रहा था। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ भी नहीं पा सकता। कि हम घमंड करें या मनुष्य की दृष्टि में अपना कद ऊंचा करने का प्रयास करें, क्योंकि ये हमें अपना नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह की तरफ स्वर्ग से दिया गया है जो भी दान प्रदान है। 28 वचन कहता है, तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। यूहन्ना ने अपने चेलों को स्मरण दिलाया कि उसने बार बार यह कहा है कि वह मसीह नहीं परंतु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने के लिए भेजा गया अगर दूत है, तो फिर उन्हें उसे लेकर वाद विवाद क्यों करना चाहिए? उन्हें उसे लेकर एक गुट क्यों बनाना चाहिए? वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, परंतु सिर्फ लोगों का ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है। 29 वचन कहता है, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है।
प्रभु यीशु मसीह दूल्हा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सिर्फ दूल्हे का मित्र या टेढ़ा था डहा था। दुल्हन पर दूल्हे की मित्र का अधिकार नहीं होता, परंतु दूल्हे का होता है। इसलिए यह उपयुक्त था कि लोग यूहन्ना के पीछे नहीं परंतु प्रभु यीशु के पीछे चले। दुल्हन यहाँ पर सामान्य रूप से उन सबको कहा गया है जो प्रभु यीशु के अनुयायी बनेंगे। पुराना नियम में इस्राएल को यहोवा की पत्नी कहा गया था। बाद में नया नियम में मसीह की कलीसिया के सदस्यों को दुल्हन के रूप में चित्रित किया गया है। परंतु यहाँ यूहन्ना के सुसमाचार में इस शब्द का उपयोग उन सारे लोगों के लिए किया गया है जो मसीह के प्रकट होने पर यूहन्ना को छोड़ देंगे। यहाँ पर दुल्हन का अर्थ इस्राएल या कलीसिया नहीं है। यूहन्ना अपने चेलों के चले जाने पर नाराज नहीं हुआ। दूल्हे के शब्द को सुनना उसके लिए महान आनंद का विषय था। उसे इस बात से संतोष था कि सबका ध्यान प्रभु यीशु की ओर जाए। जब मसीह को स्तुति और आदर मिलता था तो यूहन्ना का हर्ष पूरा हो जाता था। और 30वां वचन कहता है, यह अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। यूहन्ना की सेवकाई के संपूर्ण उद्देश्य था सार इस पद में पाया जाता है। उसने लोगों का ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर ले जाने और उसके सच्चे मूल्य को पहचानने में उनकी सहायता करने के लिए अर्थक परिश्रम किया। यूहन्ना समझ गया था कि ऐसा करने के लिए उसे अपने आप को पर्दे के पीछे रखना पड़ेगा। मसीह के किसी भी सेवक द्वारा लोगों का ध्यान अपने स्वयं की ओर खींचने का प्रयास करना निश्चय ही निष्ठाहीनता है। मसीह के किसी भी सेवक द्वारा लोगों का ध्यान अपने स्वयं की ओर खींचने का प्रयास करना निश्चय ही निष्ठाहीनता है। इस अध्याय में 3 बातों को आवश्यक बताया गया है। पापियों के लिए 3 अध्याय उसका 7 वचन, उद्धारकर्ता के लिए 3 अध्याय उसका 14 वचन, पवित्र लोगों के लिए विश्वासियों के लिए 3 अध्याय उसका 30 वचन। यूहन्ना का अंजील 31 वचन कहता है, जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। प्रभु यीशु ही वह व्यक्ति है जो ऊपर से आता है और वह सबके ऊपर और सर्वोत्तम है। यह कथन उसके स्वर्गीय मूल और सर्वोच्च पद को दर्शाता है। यूहन्ना ने अपने आप को प्रभु यीशु से कम बताने के लिए कहा कि वह स्वयं पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें करता है। इसका अर्थ सिर्फ यह है कि वह मनुष्यों से जन्मा है, उसके पास कोई स्वर्गीय पद नहीं है और वह परमेश्वर के पुत्र के समान अधिकार के साथ नहीं बोल सकता। वह प्रभु यीशु से दर्जे में कम है क्योंकि वह स्वर्ग से आता है और वह सबके ऊपर है। मसीही विश्व का सर्वोच्च प्रभु है। इसलिए वह यही उपयुक्त है कि लोग उसके पीछे चले, उसके दूत के पीछे नहीं। हालेलुया। 3 अध्याय उसका 32 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना का अंजील, जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। परंतु जब प्रभु बोलता था तब वह पूरे अधिकार के साथ बोलता था। उसने मनुष्यों को वह बताया जो कुछ उसने देखा और सुना। इसमें त्रुटि या छल की कोई संभावना नहीं थी। तो भी यह कहना बहुत ही विचित्र है कि कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। कोई शब्द को हमें पूर्ण अर्थ में नहीं समझना है। अनेक लोग व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, किंतु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला संपूर्ण मनुष्य जाति की ओर सामान्य दृष्टि से देख रहा है और सिर्फ यह कह रहा है कि उद्धारकर्ता की शिक्षाओं को अधिकांश लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु ही वह व्यक्ति था जो स्वर्ग से नीचे आया है, परंतु बहुत कम लोग ही उसे सुनने के लिए तैयार हैं। 33 वचन क्या कहता है उसको देखेंगे।
जिसने उसकी गवाही ग्रहण की है, जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली, उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है। पद 33 में उन थोड़े लोगों का वर्णन किया गया है जिन्होंने प्रभु यीशु के वचनों को परमेश्वर के वचन के रूप में ग्रहण किया। उन्होंने उसे ग्रहण करने के द्वारा छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा है। यह बात आज भी सत्य है। जब लोग सुसमाचार के संदेश को ग्रहण करते हैं तो वे परमेश्वर के पक्ष को सही ठहराते हैं तथा अपने और मनुष्य जाति के पक्ष का विरोध करते हैं। वे यह समझ जाते हैं कि यदि परमेश्वर ने कुछ कहा है तो वह सच्चा है। ध्यान दें कि पद 33 में प्रभु यीशु के ईश्वर तत्व की शिक्षा बिल्कुल स्पष्ट रीति से दी गई है। यह पद बताता है कि जो कोई मसीह की गवाही पर विश्वास करता है वह इस बात को मान लेता है कि परमेश्वर सच्चा है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि मसीह की गवाही परमेश्वर की गवाही है और एक को ग्रहण करने का अर्थ दूसरे को ग्रहण करना है। 34 वचन कहता है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। प्रभु यीशु वह व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने भेजा है, वह परमेश्वर की बातें करता था। इस कथन का समर्थन करने के लिए यूहन्ना ने कहा कि परमेश्वर आत्मा नाप कर नहीं देता। मसीह का अभिषेक परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा जिस तरीके से किया गया है वह अद्वितीय है और यह किसी अन्य मनुष्य के अभिषेक से भिन्न है। अन्य मनुष्य अपनी सेवकाई में पवित्र आत्मा की सहायता का अनुभव अवश्य करते हैं, परंतु किसी ने भी आज तक परमेश्वर के पुत्र के जैसे आत्मा से परिपूर्ण होकर सेवकाई नहीं की है। भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर की ओर से आंशिक प्रकाशन प्राप्त होता था, परंतु आत्मा ने मसीह में और मसीह के द्वारा परमेश्वर के हृदय को और परमेश्वर के ज्ञान को, उसके प्रेम की सारी असीमितताओं को के साथ प्रकाशित किया। 35 वचन कहता है, पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी है। यूहन्ना के सुसमाचार में 7 बार बताया गया है कि पिता पुत्र से प्रेम रखता। 7 में से एक बार यहाँ इसका उल्लेख पाया जाता है। यहाँ पर सब वस्तुएं उसके अधीन कर देने के द्वारा यह प्रेम प्रकट किया गया है। इन वस्तुओं पर उद्धारकर्ता का पूर्ण निरंतर है और वे वस्तुएं मनुष्य की नीति है, जैसा कि पद 36 में समझाया गया है। 36 वचन क्या कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परमेश्वर ने मसीह को अधिकार दिया है कि वह उस पर अविश्वास करने वाले सब लोगों को अनंत जीवन दे। जो प्रभु यीशु मसीह पर परमेश्वर ने अधिकार दिया प्रभु यीशु मसीह को कि उस पर विश्वास करने वाले को अनंत जीवन दे। परमेश्वर ने मसीह को अधिकार दिया है कि वह उस पर विश्वास करने वाले सब लोगों को अनंत जीवन प्रदान करे। यह बाइबल के सबसे स्पष्ट पदों में से एक है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति उद्धार पा सकता है। वह पुत्र पर सिर्फ विश्वास करके ही उद्धार पा सकता है। जब हम इस पद को पढ़ते हैं तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि परमेश्वर कुछ कह रहा है। वह एक ऐसी प्रतिज्ञा दे रहा है जो कभी तोड़ी नहीं जाएगी। वह स्पष्ट रूप से कहता है कि जो कोई भी पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। इस प्रतिज्ञा को स्वीकार करना अंधेरे में कूदने के समान नहीं है। यह सीधी उस बात पर विश्वास करना है जिसका गलत होना असंभव नहीं है। जो परमेश्वर के पुत्र की आज्ञा का पालन नहीं करता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु पहले से ही परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। इस पद से हम यह सीखते हैं कि हमारी अनंत नीति इस बात पर निर्भर करती है कि हम परमेश्वर के पुत्र के साथ क्या करते हैं। यदि हम उसे स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर हमें मुफ्त में अनंत जीवन का दान देता है। यदि हम उसका तिरस्कार करते हैं तो हम किसी भी अनंत जीवन का आनंद नहीं उठा सकते। और फिर इतना ही नहीं, परमेश्वर का क्रोध पहले से ही हम पर मंडरा रहा है, जो हम पर किसी भी क्षण भड़क सकता है।
ध्यान दे कि इस पद में व्यवस्था को पूरी करने, सबसे बड़ी आज्ञा का पालन करने, चर्च जाने, अपना सर्वोत्तम प्रयास करने या स्वर्ग जाने के लिए प्रयास करने के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और उसके हुए बताए हुए मार्ग पर चलना है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी बातों को भी मानोगे, है ना। तो हम प्रभु परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाए, पूरे वफादारी ईमानदारी के साथ, पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी आत्मा से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहें और उसी के बताए हुए मार्ग पर चलते जाएं, क्योंकि वही जीवन है, वही मार्ग, सत्य और जीवन है। वही जीवन की रोटी है, वही जीवन का जल है, उसके बिना जीवन ही नहीं है ना। सारे नु जय मसीह की। ये दूसरा पाठ है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही, और इसका तीसरा पाठ भी बनेगा। तो आप तीसरा पाठ भी देखना और आप खुद भी पढ़ो और ज़्यादा तो ज़्यादा बाइबल और तीसरा पाठ भी देखना, ताकि आपको समझ में आए और सीख सको। सारे नु जय मसीह की।